पहली रात हर इंसान को एक पत्नी चुनने का मौका दिया गया। कुछ ही देर में वहां सिर्फ 3 औरतें बची। एक जिसे सब फेल क्लोन कहकर ठुकरा चुके थे, दूसरी जिसके हाथ पैर संक्रमण से सड़ चुके थे, और तीसरी वो बर्फीली महिला कप्तान जिसकी शक्तियां जबरदस्ती छीन ली गई थी। अफसर ने मुझे घूरते हुए कहा, जल्दी चुन ले, वैसे भी कल युद्ध में मरना ही है। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, तीनों मेरी होंगी। मेरी बात सुनते ही सारे सैनिक हंस पड़े। एक साथ 3 बीमार औरतें। वाह रे फेलियर किंग, तू तो मरने से पहले भी कबाड़ ही चुन रहा है। उन्होंने गलत भी नहीं कहा। इस प्रलय की दुनिया में मैं आत्मघाती दस्ते का इकलौता इंसान था जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, मेरे पास एक सीक्रेट सिस्टम है, फेवर सिस्टम। जितना मेरी पत्नियों का भरोसा और लगाव बढ़ेगा उतने मुझे इनाम मिलेंगे। और तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया। तीनों महिलाओं में एस रैंक क्षमता पाई गई। सैनिकों की हंसी के बीच मैं उन तीनों को अपने शेल्टर में ले आया। जैसे ही अंदर पहुंचे महिला कप्तान गुस्से से बोली, मर जाना मंजूर है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिस्टम बता रहा था उसकी फेवर रेटिंग लगातार बढ़ रही थी। स्पष्ट था वो बस बाहर से गुस्सैल थी। मैंने तुरंत एक मेडिकल इंजेक्शन निकाला क्योंकि फिलहाल उसी की फेवर रेटिंग सबसे ज्यादा थी। जैसे ही इंजेक्शन लगाया सिस्टम की आवाज गूंजी, कैप्टन लिन की फेवर रेटिंग 100 पहुंची। रिवॉर्ड प्राप्त, एबिलिटी एक्टिवेशन सीरम। मैं मुस्कुराया, फिर बाकी दोनों के घाव भी साफ किए और तभी मुझे एहसास हुआ हर इनाम उनकी बीमारी के हिसाब से था। मैंने बिना देर किए तीनों इंजेक्शन उनके शरीर में लगा दिए। अगले ही पल तीनों पूरी तरह ठीक हो गए और उसी क्षण मेरी अपनी शक्ति भी जाग उठी। मेरी एबिलिटी थी अपनी पत्नियों की शक्तियां साझा करना। मैं मन ही मन हंसा। तीनों को चुनना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। उस रात सब कुछ शांतिपूर्वक बीता। लेकिन अगली सुबह कल मेरा मजाक उड़ाने वाले सैनिक वापस आ गए। उन्हें लगा लड़कियां बीमारी का नाटक कर रही थीं। उन्होंने तुरंत कहा, इन औरतों को हमारे हवाले कर दो। लेकिन इस बार मुझे हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तभी मुझे उनकी असली शक्तियों का पता चला। शाओ वू, शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली एबिलिटी। नंबर 7 टेलीपोर्टेशन। और लिंग शुआंग, उसकी शक्ति तो और भी खतरनाक थी। वो हवा में छिपे दुश्मनों का भी पता लगा सकती थी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्यों घूर रहे हो? लिंग शुआंग ने ताना मारा, कल रात तो तुमने सिर्फ बातें नहीं की थी, हाथ भी लगाए थे। मैं मुस्कुराया। अचानक सिस्टम बोला, लिंग शुआंग फेवर +30। मैंने मन ही मन सोचा, सच में पूरी की पूरी टच सुंदरे हैं। हम नया ठिकाना ढूंढने निकले। लेकिन हमें नहीं पता था कैप्टन वांग ने लिंग शुआंग की असली पहचान जान ली थी। उसकी शक्तियां वापस कैसे आ गई? उसने तुरंत यह जानकारी 10 लाख में सेना को बेच दी। शाम होने से पहले हमें एक छोड़ा हुआ मेट्रो स्टेशन मिल गया। सब थक कर बैठ गए। मैंने बैग से आधी ब्रेड निकाली। लिंग शुआंग बोली, इतने में क्या होगा, मैं और शाओ वो शिकार ढूंढ कर लाते हैं। मैं हंसा, रुको, मैंने अभी सब निकाला ही कहां है? और फिर मैंने बैग से लगातार सामान निकालना शुरू कर दिया। बीफ के डिब्बे, मिनरल वाटर, यहाँ तक कि शाओ की पसंदीदा चॉकलेट भी। सबकी आंखें फटी रह गई। ठंडा पानी। लिंग शुआंग दंग रह गई। इस दुनिया में बिजली नहीं तो बर्फ कहां से आई? मैंने कंधे उचकाए। ये है तुम्हारे पति की असली शक्ति। मेरे साथ रहोगी तो भूखी नहीं मरोगी। तीनों की फेवर रेटिंग तेजी से बढ़ गई। सिस्टम ने तुरंत नया इनाम दिया, डिफेंस इक्विपमेंट अनलॉक। मैंने बिना देर किए सबको नए हथियार और सुरक्षा उपकरण दे दिए। लेकिन तभी नंबर 7 ने अचानक सिर पकड़ लिया। अगले ही पल मेट्रो स्टेशन में सैनिकों की टुकड़ी घुस आई। सबसे आगे था कैप्टन वांग। वो चिल्लाया, लिंग शुआंग को हमारे हवाले कर दो वरना सबको मार देंगे। उसके पास एबिलिटी जैमर था। लेकिन अगले ही सेकंड शाओ वू ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया क्योंकि उसकी ताकत शारीरिक थी। जैमर उस पर बेअसर था। वांग घबराकर चिल्लाया, गोली चलाओ, गोली चलाओ। लेकिन कुछ ही पल में उसके सारे आदमी हार चुके थे। वांग घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे मत मारो, मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। तभी वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर था सेना का कर्नल। वांग तुरंत बोला, अगर तुमने मुझे मारा तो पूरी सेना यहाँ आ जाएगी। लिंग शुआंग का चेहरा बदल गया। उसे सेना की क्रूरता अच्छी तरह पता थी। वो जानती थी हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने अचानक मुझे जोर से धक्का दे दिया और ठंडी आवाज में बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने लायक इंसान थे, अभी यहाँ से चले जाओ। मैं समझ गया वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, जानबूझकर खुद को मुझसे दूर दिखा रही थी। उसी वक्त सिस्टम ने विकल्प दिया। विकल्प 1, लिंग शुआंग को छोड़ दो, बदले में विशेष संसाधन प्राप्त होंगे। विकल्प 2, उसके साथ खड़े रहो, फेवर रेटिंग बहुत बढ़ेगी लेकिन मौत का खतरा रहेगा। मैं बिना सोचे मुस्कुराया। अरे मैं अभी उसकी अकड़ पूरी तरह तोड़ भी नहीं पाया। अगले ही पल मैं सबके सामने उसी तरफ बढ़ने लगा और मुस्कुराकर बोला, पत्नी जी आपकी एक्टिंग सच में बहुत खराब है, अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाऊं। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं।